डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों में कमी के लिए विमान पायलटों की तरह वाणिज्यिक ट्रक चालकों के गाड़ी चलाने के घंटे तय करने की वकालत की है। स्टॉप। साथ ही वाणिज्यिक वाहनों में चालक को नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर लगाने पर भी जोर दिया गया है। स्टॉप। गडकरी ने इस संबंध में कुछ ट्वीट किए और कहा कि इससे थकान की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। स्टॉप। केंद्रीय मंत्री ने एक ऐसे मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, जो अब तक उपेक्षित ही रहा है। स्टॉप। सड़क हादसे रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जाते हैं। स्टॉप। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जाते हैं। स्टॉप। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। स्टॉप। देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों वाला मोटर वाहन विधेयक 2019 कानून की शक्ल ले चुका है। स्टॉप। इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने के साथ कैद की सजा तक के प्रावधान हैं। स्टॉप। इसके बावजूद देश में सड़क हादसों में कमी नहीं हो रही है। स्टॉप। इससे साफ है कि हादसे रोकने के लिए सिर्फ कानूनों को कड़ा करने से ही काम नहीं चलेगा। स्टॉप। जमीनी धरातल से जुड़कर भी समस्या का समाधान खोजा जाना चाहिए। स्टॉप। उन कारणों की पड़ताल जरूरी है, जिनकी वजह से हादसे हो रहे हैं। स्टॉप। निश्चित रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन सड़कों हादसों के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। स्टॉप। इसके लिए चालकों को जागरूक और जिम्मेदार बनाने के साथ उनकी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टॉप। खासतौर पर व्यावसायिक वाहन चालकों की मजबूरी और मुश्किलों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाना चाहिए। स्टॉप। ये चालक बहुत कम पैसे पर काम करते हैं और उनके घंटे भी तय नहीं होते। स्टॉप। अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों की तरह न इनकी नौकरी स्थायी होती है और न ही उनके भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर ही ध्यान दिया गया। स्टॉप। काम के घंटे तय नहीं होने से चालकों को आराम करने का समय भी नहीं मिलता। स्टॉप। इसका असर यह होता है कि कई बार चालक का वाहन पर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है और हादसा हो जाता है। स्टॉप। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ट्रक चालकों के काम करने के घंटे तय करने पर जोर देकर सही दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाया है। स्टॉप। इस पर अमल में देरी नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। हर इंसान की क्षमता की सीमा होती है, उसकी अनदेखी आपदा को आमंत्रित करती है। स्टॉप। पैरा। संक्रामक रोग विज्ञान में संचारी रोगों की रोकथाम के स्तर की परिभाषाएं दी गई हैं। स्टॉप। नियंत्रण का अर्थ है वैक्सीन जैसे जन स्वास्थ्य उपायों से किसी बीमारी को संचरण के कम स्तर पर ले आना। स्टॉप। इसी प्रकार उन्मूलन से आशय है क्षेत्र विशेष में रोग संबंधी मामले घटकर शून्य पर पहुंच जाना। स्टॉप। समूल नष्ट करने का मतलब है समूची दुनिया में रोग के मामले शून्य पर आ जाना। स्टॉप। और रोग के खत्म हो जाने का अर्थ है कि सुरक्षित प्रयोगशालाओं में बचे जीवाणु के अंश भी नष्ट हो गए। स्टॉप। 1979 में चेचक रोग दुनिया में समूल नष्ट हुआ था। स्टॉप।
इसका कारण केवल वैक्सीन नहीं थी, बल्कि इसके लक्षण इतने स्पष्ट थे कि इन्हें पहचानना आसान था। इसका संक्रमण कुछ अवधि के लिए ही रहता था। साथ ही एक बार संक्रमण होने पर व्यक्ति में जिंदगी भर के लिए इसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती थी। खसरा कभी समूल नष्ट नहीं किया जा सका। अत्यधिक संक्रामक श्वसन संबंधी यह वायरस 1963 में तब नियंत्रण में आया, जब इसकी वैक्सीन बनी। अमेरिका में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या अत्यधिक रही, जिससे इसका तकनीकी रूप से उन्मूलन हो गया। कोविड-19 वायरस का अंत चेचक या खसरे जैसा नहीं होगा। अत्यधिक संक्रामक होने के साथ ही इसमें ऐसे लक्षण हैं, जो अन्य श्वसन संबंधी संक्रमण से मिलते जुलते हैं। साथ ही मरीज लक्षण आने से पहले भी दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। जैसे जैसे वैक्सीन लग रही है, वैसे वैसे वायरस नियंत्रित हो रहा है। धीरे धीरे यह वायरस स्थानीय बीमारी में बदल जाएगा। मतलब यह फैलेगा तो सही, लेकिन क्षेत्र विशेष में और काफ़ी कम दर पर। जैसे इन्फ्लुएंजा या राइनो वायरस से सर्दी जुकाम होता है, ये मौसमी बीमारियां हो सकती हैं। आमतौर पर ये महामारी के स्तर तक नहीं फैलती, क्योंकि वैक्सीन कोविड-19 की रोकथाम में प्रभावी वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी स्वतः समाप्त हो जाती हैं, लेकिन शरीर में बी कोशिकाओं के तौर पर एक स्मृति विकसित होती है, जो वायरस या उसके वेरिएंट को दोबारा देखने पर एंटीबॉडी पैदा करती हैं। ये बी कोशिकाएं शरीर में लंबे समय तक रहती हैं। 2008 में नेचर के एक अध्ययन के मुताबिक 1918 के इन्फ्लुएंजा से जंग जीतने वालों में 90 साल बाद भी प्रतिरोधी बी कोशिकाएं सक्रिय पाई गई। वैक्सीन से मानव शरीर को मिलने वाली टी कोशिकाएं भी गंभीर रोगों से बचाती हैं और ये वेरिएंट भी कारगर हैं, क्योंकि वायरस का संचरण जारी है, ऐसे में बुजुर्गों और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को बूस्टर शॉट देने की ज़रूरत होगी। पैरा तो कोविड-19 का आम बीमारी वाला स्वरूप क्या होगा? अगर हम दुनिया भर में वायरस का संचरण निम्नतम स्तर पर ले आएं और वैक्सीनेशन से उसकी गंभीर रोग देने की क्षमता कम कर दें, तो दुनिया सच में पहले जैसी सामान्य हो जाएगी। फिर संक्रमण वहाँ फैलेगा, जहाँ लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, जैसा खसरा रोग में हुआ। वैक्सीन की अनिवार्यता वैक्सीन लेने वालों की संख्या बढ़ा सकती है। इस तरह वैक्सीन के साथ स्वाभाविक रूप से आई रोग प्रतिरोधक क्षमता कोविड-19 को भी उसी तरह काबू में कर लेगी, जैसे अन्य श्वास संबंधी वायरस को काबू में किया गया। भविष्य में अस्पतालों में श्वसन रोगियों की जांच में कोविड-19 जांच शामिल हो जाएगी, मरीज को आउटडोर में सर्दी जुकाम वाले मरीज की तरह ही दवाएं दी जाएगी। कोविड-19 कितना भी जटिल वायरस क्यों न हो, एक सत्य यह भी है कि कोई भी वायरस एक सीमा के बाद नए वेरिएंट विकसित नहीं कर सकता। HIV एड्स के मामले में यह हम देख चुके हैं। पैरा जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है। इसके विपरीत, जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे बराबर खुले रहते हैं,
कौमा उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती स्टॉप उसमें सदा ही स्वच्छ जल लहराता रहता है और कमल के फूल खिलते रहते हैं संपूर्ण विराम।